नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एचपी आप सभी लोगों को आज कक्षा 10 की हिंदी में अनिवार्य संस्कृत आप लोगों को पढ़ाएंगे। अनिवार्य संस्कृत का प्रथमा पाठा वाराणसी है। वाराणसी का पाठ हम आप सभी लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। सारे लोग अच्छे से देखिएगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। अस्याः घाटानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्याः घाटानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसति। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता सुंदर और विख्यात प्राचीन पुरानी नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगाया गंगा के कूले माने किनारे स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह घाटानां, इसके घाटों की वलयाकृति माने गोलाकार पंक्तियाँ। इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियाँ मतलब कहने का ये है कि इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति धवलायाम माने सफ़ेद, चंद्रिकायाम माने चंद्रमा के चांदनी में बहुराजते बहुत ही सुशोभित होती हैं। यानी कि चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती हैं। अगणिता पर्यटक, अगणिता माने अनेक, अनेक अगणिता माने अनेक, यानी जिनकी गिनती ना की जा सके। पर्यटका माने यात्री, सुदूरेभ्यः माने दूर देश से, सुदूर देश से, नित्यम माने नित्य, अत्र माने यहाँ, आयंत माने आते हैं। अनेकों यात्री दूर देश से नित्य यहाँ आते हैं। अस्याह घाटानांच, इसके घाटों की शोभा माने शोभा को, विलोक माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसत माने प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योते। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सत्तं प्रवहति। जनानां ज्ञानांच वर्धयत्। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिकवाङ्मयस् अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। निःशुल्कं च विद्यां ग्रहणन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम एते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। वाराणस्यां प्राचीन काल देव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। अधुनापि इस समय भी अत्र संस्कृत वाग्धारा, यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत साहित्य सत्तम लगातार प्रवाहित हो रही है। जनानां ज्ञानांच वर्धयत्, लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्यः श्रेष्ठ, विद्वांसा विद्वान, वैदिक वाङ्मयस् वैदिक साहित्य का, अध्ययने अध्यापने अध्ययन और अध्यापन, इदानीं माने इस समय, निरतः माने निरंतर कर रहे हैं। यहाँ वैदिक साहित्य का अध्ययन और अध्यापन निरंतर कर रहे हैं।
न केवलं भारतीय न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिकाः विदेशी भी गीर्वाण्याः संस्कृत साहित्य का अध्ययनाय माने अध्ययन अत्र माने यहाँ आगच्छन्त माने आकर निःशुल्कम माने निःशुल्क चा माने और विद्या माने विद्या ग्रहणयंत माने ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ बल्कि विदेशी भी संस्कृत साहित्य का अध्ययन और अध्यापन यहाँ आकर निःशुल्क विद्या ग्रहण कर रहे हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ काशी विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलिता, जिसमें नई नवीनानाम माने नई प्राचीनांच माने पुरानी ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन माने अध्ययन प्रचलिता माने प्रचलित है। यहाँ पर कह रहा है ना कि यहाँ जिसमें नई और पुरानी प्राचीन माने पुरानी ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्रस्थलम अस्ति। ऐसा नगरी ये नगरी भारतीय संस्कृते भारतीय संस्कृत भाषायाः संस्कृत भाषा की केंद्रस्थलम अस्ति केंद्रस्थली है। इत एव संस्कृतवान्मयस् इत्येव यहीं से संस्कृत साहित्य संस्कृतेश आलोका संस्कृत और संस्कृत साहित्य का प्रकाश सर्वत्र सब जगह प्रसरता फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोहा मुगल युवराज दारा सिकोहा अत्रागत अत्र माने यहाँ आगत्य अत्र माने यहाँ आगत्य माने आकर अत्रागत यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता सामान्य वह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता वह इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ। यत् तेन उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषायाम कारिता उसने अपने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता फारसी भाषा में किया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली यह नगरी विविध विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थांकरः पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मानाम् अत्रागत स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध तीर्थांकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा नाम माने महात्मा अत्रागत आकर सुयान माने अपने विचारान माने विचारों को प्रसारण माने फैलाया। यहाँ बहुत से लोग महात्मा आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने न केवल दर्शन साहित्य धर्मे अपितु न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके विश्रुता यह नगरी विविधानां विविध कलाओं शिल्प कलाओं के लिए लोके विश्रुता लोक में प्रसिद्ध है। अत्रतया कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते अत्रतया यहाँ की कौशेय साटिका रेशमी साड़ियाँ देशे देशे देश देश में सर्वत्र सब जगह स्पृहन्ते पसंद की जाती हैं। अत्रतया प्रस्तर मूर्तियाँ पथिता यहाँ की पत्थर की मूर्ति भी प्रसिद्ध है। इयम निजाम प्राचीन परंपराणाम इदानीम परिपालयत यह अपनी निजी पुरानी परंपरा का पालन परिपालयत इदानीम माने इस समय भी परिपालयत पालन कर रही है। ये अपनी पुरानी परंपरा का पालन आज भी कर रही है। तथैव गीते कभी गाते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूत्रयस्य भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयाम काशी के नोपमाप्यते। मंगलम मरणम यत्र माने जहाँ मरना मंगलकारी है जहाँ मरना मंगलकारी है। विभूत्रयस्य भूषणम
भस्म जहाँ का आभूषण है। कौपीन यत्र कौशेयाम, कौपीन अर्थात लंगोट जहाँ का, कौशेयाम माने रेशमी वस्त्र है, लंगोट जहाँ का रेशमी वस्त्र है। काशी के नोप मापते, उस काशी को किससे मापा जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आप सभी लोगों को दूसरा अध्याय पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।